और सीधे आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। बुंदेलखंड का इलाका, संत रविदास के यहाँ पर मंदिर बनना है। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं। दलित वोटर्स की भी एक लड़ाई है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी यहाँ कोशिश। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ मौजूद हैं। संत रविदास की प्रतिमा पर यहाँ फूल अर्पित किए प्रधानमंत्री ने। वीरेंद्र खटीक, झांसी के सांसद और केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद है। तस्वीरों में पीछे देखिए, और ये आधारशिला यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। और उसके बाद मंच पर आप देखिए सागर में ही मौजूद हैं। सागर अहम इस वजह से है क्योंकि बुंदेलखंड का ये सेंटर पॉइंट है। बुंदेलखंड से बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं। और हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अखिलेश, कितना अहम पीएम मोदी का यह दौरा, खास करके चुनावी साल में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के बड़तुमा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संत रविदास के जो स्मारक बनना है 100 करोड़ की लागत से, उसकी आधारशिला रख दी। और उसके बाद वो ढाना, यहां पर पब्लिक मीटिंग है उनकी, वहां पहुंच चुके हैं, जहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की एक तरह सौगात और साथ ही साथ रेल परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री यहां देंगे। साथ ही साथ जब यहां से वो अपना संबोधन देंगे तो एक पॉलिटिकल मैसेज भी यहां से प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बुंदेलखंड है ये बहुत अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली दफा बीजेपी को इस इलाके से थोड़ा झटका मिला था और बीजेपी चाहती है कि 2023 के चुनाव में उस झटके से उभरा जाए और यहां पर एक बड़ी बढ़त, मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जाए और सीटों की बढ़त हासिल की जाए। तो प्रधानमंत्री यहां से जो विपक्ष है उस पर करारा हमला कर सकते हैं। साथ ही साथ इस इलाके में, क्योंकि ये बुंदेलखंड का इलाका, साथ ही साथ एससी बहुल इलाका है, रिजर्व कैटेगरी की सीट तो है ही, और जो आबादी है 22% के आसपास है दलितों की यहां पर। तो इस इलाके में संत रविदास के स्मारक की सौगात देना, साथ ही साथ जो विकास के काम है, सड़क और रेल का, उसकी बात करना, पॉलिटिकल मैसेज में वो इस तरह का हमला कर सकते हैं। जैसे कि हमने संसद में भी सुना, उन्होंने विपक्ष को चुन चुनकर जवाब दिए थे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी अभी तक जो गुर्बत है, जो गरीबी है दलितों की या इस इलाके की, उसको लेकर कांग्रेस पर अटैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, एक रेप्लिका भेंट की जा रही है प्रधानमंत्री को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ से। मंदिर की रेप्लिका है। संत रविदास की तस्वीर भी इस पर नीचे अंकित है। और तमाम बड़े चेहरे जो केंद्र में मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, चाहे सिंधिया की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, इसी तरह से वीरेंद्र खटीक जो खुद झांसी से ही, बुंदेलखंड साइड से ही आते हैं। अखिलेश, रिजर्व सीटों की भी क्या ये लड़ाई है? क्योंकि पिछली बार 2018 के चुनाव में दलित वोटर्स ने कांग्रेस का रुख किया था, उसका एक बड़ा असर ये हुआ कि बीजेपी पिछड़ गई कांग्रेस से 18 में। बिल्कुल, देखिए, रिजर्व सीटों की बात तो है ही, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में 3 कार्यक्रम पिछले 1.5 महीने के अंदर उनके हुए हैं। पहला कार्यक्रम भोपाल में था, जहां पर उन्होंने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। दूसरा कार्यक्रम उनका शहडोल में हुआ, जहां पर आदिवासियों को एक तरह से उन्होंने रानी दुर्गावती के नाम पर मोबिलाइज करने की कोशिश की। और अब दलितों को साधने के लिए यहां पर वो संत रविदास के जरिए एक दूसरे तरह की सियासत, यानी कि विकास के साथ साथ सेंटिमेंट की भी सियासत यहां पर बीजेपी कर रही है। और प्रधानमंत्री अगर कहीं आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को लेकर क्रेज भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की एक्सेप्टेंस बहुत जबरदस्त है और उनको लेकर क्रेज भी देखा जाता है। और खासतौर से जो बुंदेलखंड का इलाका है, यहां पर जहां बीजेपी ने 2018 के चुनाव में घाटा खाया था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो उसमें 10% एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिला था। यानी कि पीएम मोदी की जो मास अपील है मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त है, और उसी मास अपील को बीजेपी भुनाना चाहती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पुरजोर तरीके से आगे किया है। लौटते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बुंदेलखंड के सागर में अहम इस वजह से क्योंकि चुनावी साल, सुनिए। भूमि पूजन करने पधारे हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री प्रहलाद पटेल जी,
मध्य प्रदेश सरकार के सभी सहयोगी मंत्रीगण, हमारे मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, हम बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा भीड़ बाहर सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा हुआ है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन